Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 10.2 from chapter perimeter and area. इस एक्सरसाइज में आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने हैं एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. सो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. पैरेललोग्राम को शॉर्ट में हम इस तरीके से लिखते हैं. ये पैरेलल का साइन हो गया एंड शॉर्ट में यहाँ पे ग्राम. ठीक है, तो पैरेललोग्राम ये स्पेलिंग आपका है. इसे शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे. क्लियर? सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. इसी को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 1/2 BH भी लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई का साइन देखें 1/2 इंटू B इंटू H. ठीक है, B फॉर बेस, H फॉर हाइट. नाउ हम फिगर में कैसे समझेंगे कौन सा पार्ट बेस है और कौन सा पार्ट हाइट है. तो इसे समझने के लिए फर्स्ट एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो पैरेललोग्राम में टू पेयर्स अपोजिट साइड्स के होते हैं जो एक दूसरे के इक्वल एंड पैरेलल होते हैं. तो जैसे एक पेयर ये हो गया, ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं. इसी तरह से इसका ये अपोजिट साइड्स, ये दोनों साइड भी एक दूसरे के इक्वल होंगे एंड पैरेलल होते हैं. ठीक है, नाउ इसका नाम दे देते हैं पहले ABCD. अब देखिए ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है. नाउ बेस एंड हाइट हमें देखना है कि हाइट कहाँ होगा, बेस क्या होगा. तो बेस हम किसी भी पार्ट को ले सकते हैं चारों में से. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरह से समझिए, जहाँ पे आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो हमारा बेस कहलाता है. दैट मीन्स मान लीजिए यहाँ D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है AB लाइन पे. सो AB हमारा बेस कहलाएगा. यहाँ पे नाम दे देते हैं E. और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल. तो फिगर में आपको जहाँ पर भी, जैसे ये पैरेललोग्राम है, जहाँ पे भी आपको इस तरह से डॉटेड लाइन होगा और ये 90 डिग्री का आपको सिंबल देखने को मिलेगा. जिस लाइन पे ये 90 डिग्री सिंबल होगा वो हमारा बेस कहलाएगा. सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखना. ठीक है, तो इस तरह से बेस इंटू हाइट ये हमारा बेस कहलाएगा एंड हाइट ये वाली लाइन ये हाइट कहलाएगी. इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक ट्राइंगल लेकर समझते हैं. तो अगेन ट्राइंगल में तीनों साइड में से कोई भी साइड हमारा बेस कहलाएगा. सिंपल लैंग्वेज में समझना है आप हमें. तो देखिए जैसे ये डॉटेड लाइन से ये परपेंडिकुलर हो रहा है, यहाँ पे हमें 90 डिग्री एंगल दिख रहा है. सिंपल है 90 डिग्री का. सो ये वाला पार्ट बेस बन गया एंड ये हमारा हाइट कहलाएगा. क्लियर? नाउ चैप्टर को सॉल्व करते हैं तो और भी डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. ये आपका फिगर गिवन है. तो इसमें ईच फिगर का हमें एरिया निकालने हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, सो फर्स्ट ये गिवन फिगर में देखिए ये 90 डिग्री का सिंबल दिख रहा है. दैट मीन्स ये हमारा 8 सेंटीमीटर बेस हो गया एंड ये पार्ट हाइट कहलाएगा. आप लिखना चाहो तो इस पर लिख देती हूँ मैं यहाँ भी. ये हाइट हो गया एंड ये वाला पार्ट 8 सेंटीमीटर हमारा क्या कहलाएगा, बेस बन गया. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है. सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का साइन यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं. ये पैरेललोग्राम पढ़ेंगे इसे इज इक्वल टू, फार्मूला भी हमने देख लिया है, बेस इंटू हाइट. नाउ बेस हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर. सो 8 इंटू हाइट हो गया 4.5 सेंटीमीटर. अब दोनों को इंटू करेंगे तो 8 इंटू 4.5 इज 36.0 इज इक्वल टू, और पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है. सो ओनली हम क्या लिख लेंगे 36 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर. सेंटीमीटर है, स्क्वायर जरूर लिखेंगे बिकॉज हम एरिया निकाल रहे हैं. जब भी एरिया की बात होती है तो स्क्वायर जरूर आता है यूनिट के साथ. क्लियर? नाउ सेकेंड फिगर देखते हैं. तो ये हमारा सेकेंड फिगर है. अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है. सो 2 सेंटीमीटर बेस बन गया एंड हाइट हो गया 4.4 सेंटीमीटर. सो अगेन एरिया ऑफ, ए फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, तो एरिया पैरेललोग्राम अभी हमने देखा बेस इंटू हाइट. नाउ बेस हमारे पास हो गया, अब 2 इंटू हाइट हो गया 4.4. दोनों को इंटू करेंगे तो 4 इंटू 2 8.8 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर. नाउ थर्ड फिगर आपका ये है. अब यहाँ देखिए हाइट हो गया 3.5 एंड बेस बन गया 2.5 सेंटीमीटर. सो अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू B फॉर बेस इंटू H फॉर हाइट. सो B बेस हो गया 2.5 इंटू हाइट कहलाएगा 3.5. नाउ 25 इंटू 35 इज 875 होता है. पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट, टोटल 2 है, 1 2. सो 1 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा. 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 2 इज
अब इस फिगर में आपको कहा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन देखिए जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये जो परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉप हो रहा है, इस लाइन पे ड्रॉप हो रहा है। सो ये वाला पॉइंट 6.4 सेंटीमीटर हमारा क्या बन जाएगा, बेस, एंड अगेन ये 6 सेंटीमीटर हाइट कहलाएगा। नाउ ये ट्रायंगल का फिगर है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसका फार्मूला भी हमने देख लिया है, 1/2 इंटू बी फॉर बेस इंटू एच फॉर हाइट, ठीक है। नाउ 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस हो गया 6.4 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पे कुछ बच्चे डाउट करते हैं कि ये वाला पार्ट नीचे है या ऊपर, तो हमेशा आप ध्यान रखना ये ऊपर होता है, इसके नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। आप चाहो तो नीचे में 1 लिख सकते हो, ठीक है। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 3 जार 6, तो ये हो गया हमारा 6.4 इंटू 3, तो 3 इंटू 4 12, देन ये पॉइंट कैरी 1, 6 इंटू 3 18 एंड 1 19, सो 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। नाउ सब पार्ट 2 देख लेते हैं, तो ये आपका सब पार्ट 2 है। अब सब पार्ट 2 में देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये 90 डिग्री यहाँ ड्रॉप हो रहा है, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर बेस बन गया एंड ये 6 सेंटीमीटर हमारा हाइट है, क्लियर। सो आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो बेस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देन हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो फार्मूला भी आपने देख लिया, 1/2 इंटू बेस यानी कि 5 गिवन है, सो 5 इंटू हाइट गिवन है 6, ठीक है। 2 3 जार 6, नाउ 5 इंटू 3 इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3 का ये आपका गिवन फिगर है। तो अगेन इस फिगर में देख क्लियर है, यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, सो 4.5 सेंटीमीटर बेस कहलाएगा एंड 6 सेंटीमीटर हमारा हाइट कहलाएगा। तो अगेन हम लिख लेंगे बेस इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, हाइट हो गया 6 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हो गया 1/2 इंटू बेस है 4.5 इंटू हाइट है 6, अगेन 2 3 जार 6 इज इक्वल टू 4.5 में अब हम 3 से इंटू करेंगे, 5 इंटू 3 15 पॉइंट कैरी 1, 4 इंटू 3 इज 12 एंड 1 13, सो 13.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। देखिए स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन 3 इज फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। अब इसमें देखिए सब पार्ट 1 में यहाँ बेस दिया है, हाइट दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सब पार्ट 1 में बेस गिवन है, हाइट यहाँ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, क्लियर। तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट कर लेंगे। नाउ 2 में देखिए बेस गिवन है, हाइट हमें फाइंड करना है एंड यहाँ पर एरिया दिया गया है। 3 में हमें बेस निकालने हैं, हाइट एंड एरिया गिवन है। इसी तरह से 4th में भी है, हाइट एंड एरिया गिवन है, बेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो इसे मैंने सॉल्व कर दिया बिकॉज वेरी इजी क्वेश्चन है। सब पार्ट 1 बेस 7.5 सेंटीमीटर, हाइट 5.6 सेंटीमीटर एंड एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड करने हैं। तो एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस 7.5 एंड हाइट 5.6 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 42.00। अब पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू तो होती नहीं है, तो ओनली लिख लेंगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 बेस गिवन है 20 सेंटीमीटर, एरिया पैरेललोग्राम गिवन है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। सो फार्मूला हम सेम लेंगे एरिया पैरेललोग्राम का, एरिया पैरेललोग्राम गिवन है, सो एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। नाउ एरिया पैरेललोग्राम गिवन है 246, सो इसकी जगह पे लिख लिया 246 इज इक्वल टू बेस गिवन है 20 इंटू हाइट एज इट इज छोड़ दिया बिकॉज ये हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। सो हाइट इज इक्वल टू 246 एंड 20 इंटू में है एच के साथ, हाइट को हमने यहाँ स्टॉप किया, सो 20 अपॉन में आ जाएगा, सो 246 अपॉन 20। नाउ इसे हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम दूसरे मेथड से इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपको याद रहेगा कि हाइट का फार्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन बेस, अगर फार्मूला याद है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। फार्मूला नहीं याद है तो ओनली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो सेकेंड मेथड ये देख लेते हैं, हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन बेस। एरिया पैरेललोग्राम गिवन है 246 अपॉन 20, इसे डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 2 10 जार 20, 2 से 2 1 जार 2 2 जार 2 3 जार, तो ये हो गया 123 अपॉन 10
इज इक्वल टू, तो इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक बार क्लियर हो जाएगा आपका। 123 अपॉन 10 आ गया इज इक्वल टू, नीचे 10 है, सो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लग जाएगा। सो आंसर में 12.3 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ सब पार्ट 3, बेस इक्वल टू व्हाट, बेस हमें फाइंड करने हैं। हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 154.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ले लिया, बेस इंटू हाइट। यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख लिया, 154.5 गिवन है, इज इक्वल टू बेस हमें फाइंड करने एज इट इज रहने देंगे इंटू 15। नाउ बेस को इधर रख लेंगे, सो बेस इज इक्वल टू, बेस अलग कर लिया, सो इंटू में 15 है, ये अपॉन में नीचे आ जाएगा, सो 154.5 अपॉन 15। नाउ 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10.3, सो 10.3 सेंटीमीटर इज़ द बेस। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे एक बार और समझा दूँ, देखिए बेस के साथ या XYZ कुछ भी होता है हमारे पास वेरिएबल, उसके साथ कोई डिजिट है इनटू में, ठीक है, और इक्वल टू का साइन है, तो जब हम उस वेरिएबल्स को अलग रखेंगे तो इनटू में जो नंबर है ना वो हमारा इक्वल टू के जो दूसरे साइड नंबर हो, इधर हो या इधर हो, उसके अपॉन में आ जाता है। हमेशा याद रखना अपॉन में। अगर b इंटू 15 इस तरह से होता है, b इंटू 15 इज इक्वल टू 154.5, तो भी हम b को स्टॉप करते हैं तो ये 154.5 के 15 नीचे ही आएगा, बिकॉज ये इंटू में है। क्लियर। नाउ इसका सेकेंड मेथड समझते हैं। बेस निकालना है, सो बेस इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन हाइट। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है क्वेश्चन में 154.5 अपॉन हाइट गिवन है 15, डिवाइड करेंगे 10.3 सेंटीमीटर। क्लियर। सब पार्ट 4 इज बेस इक्वल टू व्हाट, हाइट इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमें बेस निकालना है, सो बेस इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन हाइट इज इक्वल टू, पैरेललोग्राम ऊपर में लिख लिया, नीचे हाइट लिख लिया। अब डेसिमल हटाएंगे, ऊपर में देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। इसी तरह से 8.4 में नीचे में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर आ जाएगा। सो लिख लेंगे 4872 इंटू 10, ऊपर में 10 आ गया, नीचे 100 आ जाएगा, सो 84 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसल। नाउ 12 से डिवाइड किया, 12 7 जार 84, 12 से 84 डिवाइड किया, यहाँ क्या 7, 12 से 4872 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 406। नाउ इस 7 से 406 को डिवाइड करेंगे तो 58, तो ये हमारे पास हो गया 58 अपॉन में 10 बच रहा है, सो 58 अपॉन 10 इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, बेस। ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 4 इज अगेन, क्वेश्चन 4 में मिसिंग नंबर ही हमें फाइंड करने हैं, मिसिंग वैल्यूज निकालने हैं। सो सब पार्ट 1 में देखिए बेस गिवन है 23.2 मीटर, हाइट गिवन है 16.7 मीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ले लेंगे 1/2 इंटू बी इंटू एच, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। नाउ 1/2 इंटू बेस गिवन है 23.2 इंटू हाइट 16.7। अब डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ देखिए डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो, यहाँ भी डेसिमल हटाएंगे नीचे में 1 जीरो, सो डेसिमल हटा के यहाँ फिर से लिख लिया 1/2 इंटू 232 अपॉन 10 इंटू 16 अपॉन 10। नाउ 2 से 232 को डिवाइड करेंगे 116। अब 116 को 167 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 19372 अपॉन 10 इंटू 10 100। क्लियर। अब नीचे में 2 जीरो आ गया, सो यही नंबर लिख करके राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 यहाँ पॉइंट। ये चीज़ तो आपने डेसिमल में समझ लिया है चैप्टर में। ठीक है, सो 193.72 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2, बेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू व्हाट, हाइट हमें फाइंड करने हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे भी 2 मेथड से सीखेंगे। फर्स्ट तो सीधा फार्मूला से बना लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है 87, सो इसके प्लेस पे 87 लिख लिया, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस गिवन है 15 इंटू हाइट हमें फाइंड करने, सो एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो 2 है नीचे वाला पार्ट इक्वल टू बीच में आ रहा है साइन, तो एक तरफ अगर हम करेंगे, एक साइड में दोनों को लेते हैं तो ये जो नीचे का पार्ट है ऊपर वाले नंबर के साथ इंटू हो जाता है, सो 87 इंटू 2 एंड 1 एंड 15 इंटू एच, ये सब ऊपर में है, सो एच को तो हम यहाँ स्टॉप कर लेंगे, तो 1 एंड 15 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा एंड ये पार्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 87 के नीचे, आप ऐसे इमेजिन कीजिए 87 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो 1 को इस 1 एंड 15 से इंटू करेंगे बिकॉज 15 भी तो ऊपर में है, एंड 87 को 2 से। क्लियर।
सो 2 ऊपर आ गया, 87 इंटू 2 अपॉन में ये 15, बिकॉज 15 ऊपर है, इक्वल टू हाइट। नाउ इसे इंटू करेंगे तो 174 अपॉन 15 इक्वल टू हाइट। अब 15 से 174 को डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर इक्वल टू हाइट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। तो हाइट इज इक्वल टू एरिया इन मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन बेस। कैसे हुआ देखिए, यहाँ पे हाइट इधर हो गया, ये 2 एरिया है 87, एरिया के साथ इंटू में 2 आ गया है, सो 87 इंटू 2 एंड अपॉन में बेस होता है जो कि यहाँ लिख लिया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया फार्मूला बना के, हाइट इज इक्वल टू एरिया इंटू 2 अपॉन बेस। नाउ 87 इंटू 2 अपॉन 15 मल्टीप्लाई किया 174 अपॉन 15 डिवाइड करेंगे तो 11.6 सेंटीमीटर। क्लियर, दोनों सेम है, बस इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। ठीक है, हाइट इज इक्वल टू एरिया इंटू 2 अपॉन बेस। ये फार्मूला ना याद रहे तो सिंपल है, उतना फार्मूला याद हमें रहता नहीं है, तो क्या करेंगे इसी तरीके से आप बनाइए, ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, सब पार्ट 3 बेस इक्वल टू 22 मिलीमीटर, हाइट इक्वल टू व्हाट, हाइट हमें फाइंड करना है, एरिया पर ट्राइंगल गिवन है 170.5 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें हाइट निकालना है, सो हाइट इक्वल टू यहाँ मैंने डायरेक्ट फार्मूला से निकाला है, जो फार्मूला आपने पीछे देखा ना वही फार्मूला, एरिया इंटू 2 अपॉन बेस। इस तरीके से मैंने सॉल्व किया। आप चाहो तो सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको दोनों मेथड सिखलाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। सो एरिया इंटू 2 अपॉन बेस इज इक्वल टू 100, अब एरिया है 170.5, सो उसे लिख लिया इंटू में 2 अपॉन में बेस जो कि बने 22। 2 से 22 डिवाइड किया 11, 11 से 170.5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15.5। सो 15.5 मिलीमीटर इज द आंसर। ठीक है, दोनों मेथड में से आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। नाउ सब पार्ट 4 में अगेन हमें बेस निकालने हैं, हाइट गिवन है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 1256 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमें फाइंड करना है, एज इट इज रहने देंगे, इंटू 31.4। बेस को यहाँ स्टॉप करेंगे तो 2 इस एरिया के साथ इंटू में आ जाएगा एंड ये 31.4 नीचे में आ जाएगा, बिकॉज 2 तो यहाँ डिनोमिनेटर में है एंड ये 31.4 कहाँ ऊपर है न्यूमिनेटर में, सो ये न्यूमिनेटर का पार्ट डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो 1256 इंटू 2 एंड अपॉन में आ गया 31.4, 31.4 इंटू 1 तो 31.4 ही होगा, सो डायरेक्ट 31.4 इक्वल टू बेस। यहाँ चाहो तो आप पूरी स्पेलिंग लिख सकते हो। नाउ डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद देखिए 1 डिजिट है नीचे में, सो 10 ऊपर आ जाएगा, सो 1256 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 314। अब 2 से इसे डिवाइड किया तो आ गया 157, 157 से 1256 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम में डिवाइड हो जाता है। नाउ 8 इंटू 10 80 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड मेथड देख लेते हैं। बेस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू 2 अपॉन हाइट। क्लियर, सो 1256 इंटू 2 अपॉन 31.4। नाउ इनकी डेसिमल हटाया, ऊपर में 0, 1256 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 314। 2 से इसे कैंसिल किया 157, 157 से इसे डिवाइड किया 8, 8 इंटू 10 80 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर, बेस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू 2 अपॉन हाइट, याद रखना। इसी तरीके से यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल है, सो एरिया की जगह पे यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 5, in the adjoining figure ABCD is a parallelogram whose 2 adjacent sides are 6 cm and 4 cm. If the height corresponding to the base AB is 3 cm, find the area of parallelogram ABCD, the height corresponding to the base AD. तो देखिए ये आपका गिवन फिगर है क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो क्लियर है पैरेललोग्राम ही हमारा है, एंड इसका 2 एडजेसेंट साइड 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का दिया है, तो 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं दो लगे हुए साइड्स को, जैसे ये साइड एंड ये साइड दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सो ये एडजेसेंट साइड कहलाएगा। इसी तरह से ये साइड एंड ये साइड ये एडजेसेंट कहलाएगा। यहाँ पे ये साइड एंड ये साइड एडजेसेंट, इसी तरह से ये साइड इस तरफ से ये साइड, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे 2 साइड आपको गिवन है जो एडजेसेंट है, 4 एंड 6 सेंटीमीटर गिवन है। इसके बाद कह रहा है कि बेस ए बी इज हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस ए बी इज 3 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 3 सेंटीमीटर हाइट है, तो क्लियर इस हाइट 3 सेंटीमीटर हाइट के लिए हमारा बेस क्या है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स ये ए बी 6 सेंटीमीटर ये हमारा बेस कहलाएगा। ठीक है, तो सब पार्ट 1 में हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD निकालना है, तो ABCD पैरेललोग्राम इसका हमें एरिया फाइंड करने हैं। तो पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू
बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, अब हमें बेस क्या है हाइट क्या तो क्लियर है, दोनों चीज़ें यहाँ दे रखा है आपके सामने। सो 6 बेस हो गया, 6 इंटू हाइट हो गया 3 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सपाट 1 के लिए आंसर हो गया। नाउ सपाट 2 में हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस AD। अब देखिए करा कि AD बेस है, इसके लिए ये जो C और से यहाँ पे मान इसका नेम दे देते हैं CE, तो ये CE इसकी हमें हाइट पता करनी है। क्लियर? तो अगेन इसे मैं 2 मेथड से करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए सब हमें ये तो क्लियर है कि हमें हाइट निकालना है इसका, तो हाइट निकालना है किसका, CE, इसका नेम हमने यहाँ दूर लिख दिया यहाँ। चलिए CE का हाइट बताने हैं, सो हाइट लिख लेंगे यहाँ, हाइट नेम दे देते हैं इसका CE इज इक्वल टू, तो हाइट का फॉर्म क्या होता है, जब हम हाइट निकालेंगे पैरेललोग्राम का तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपॉन बेस, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। सो एरिया पैरेललोग्राम, एरिया भी हमने निकाल लिया 18 अपॉन, अब देखिए ये जो हाइट आ रहा है यहाँ 90 डिग्री है, तो इसके लिए बेस हमारा ये पार्ट है, सो 4 सेंटीमीटर, तो अपॉन 4 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 4 जार देन 0.45 सर, तो 4.5 सेंटीमीटर ये हमारा हाइट आ गया, यही आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड मेथड सीख लेते हैं, ठीक है, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में हमने क्या सीखा था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला लेंगे इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बिकॉज पैरेललोग्राम ही है। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 18 आया है, सो यहाँ हम लिख लेंगे 18 इज इक्वल टू बेस गिवन है 4 इंटू हाइट हमें निकालना है, एज इट इज रहने देंगे। नाउ हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट यानी कि h इज इक्वल टू 18, 4 मल्टीप्लाई में हाइट के साथ है, सो 4 नीचे अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 18 अपॉन 4 अगेन वही हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो देखा आपने कितना इजी है। तो इस दोनों मेथड में से इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए या ऐसे कीजिए, दोनों ही सेम मेथड है, ठीक है, जो सही लगे, जो इजी लगे आपको उस तरीके से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB इक्वल टू AC इक्वल टू 7.5 and BC equal to 9 centimeter. If the height AD from A to BC is 6 centimeter, find area of triangle ABC and the height CE from C to AB. यहाँ कहा जा रहा है, ये आपका गिवन फिगर है, इस ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप जानते हो कि 2 साइड इक्वल होते हैं, तो 2 साइड हमें इक्वल गिवन है, AB एंड AC इक्वल है 7.5। सो देखिए AB एंड AC 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर, बुक में आपको यहाँ पे 7.5 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्लियर है सेंटीमीटर में है, सो वो मिस प्रिंट है, यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे कहा जा रहा है कि जो हाइट है AD जो हाइट है BC पे परपेंडिकुलर हो रहा है, दैट एंड ये हाइट हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये जो 6 सेंटीमीटर है AD हाइट के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ये जो BC है हमारे लिए बेस हो जाएगा, सो हाइट इंटू बेस। नाउ एरिया ऑफ हमें ट्राइंगल निकालने, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सो बेस हो गया 9 एंड हाइट हो गया 6, इस तरीके से इसका हम आंसर निकालेंगे। सेकेंड में हाइट CE फ्रॉम C टू AB, सेकेंड में हमें CE की हाइट निकालनी है, देखिए 90 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास बेस हो गया, तो बेस क्या है 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो 7.5 है इसका मतलब AB है, ठीक है, तो बेस हो गया 7.5 बिकॉज इस पे परपेंडिकुलर आ रहा है, सो इसकी हाइट हमें निकालनी है। क्लियर? सो हम यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे बेस हमारा क्या है, बेस यहाँ देखिए ये हाइट आ रहा है, तो बेस ये BC हो गया, ठीक है, बेस हमारे पास BC हो गया, सो BC का नेम लिखेंगे एंड हाइट का नेम हो जाएगा AD। सो यहाँ लिख लेंगे 1/2 इंटू BC इंटू AD इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC है 9 सेंटीमीटर, सो 9 इंटू AD गिवन है 6, 2 से 3 जार 9, 2 3 जार 6, अब देखिए 9 इंटू 3 इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकालने से स्क्वायर देना जरूरी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं। सब पार्ट 2 में हमें हाइट निकालने इसके, ठीक है, सो अगेन फार्मूला ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमने फाइंड कर लिया 27, सो यहाँ हम लिख लेंगे 27 इज इक्वल टू 1/2 इंटू
अब यहाँ पे देखिए इस हाइट के लिए CE हाइट है, तो इसके लिए हमारा बेस क्या है, ये वाला पार्ट हमारा बेस है। सो बेस का नेम हो गया AB एंड हाइट क्या कहलाएगा CE। सो बेस की जगह पे यहाँ लिख लेते हैं AB इंटू हाइट के प्लेस पे CE। नाउ 27 इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB हमारा गिवन है 7.5 इंटू CE फाइंड करने हैं। ठीक है, आप ये लाइन नहीं लिखना चाहो तो आप इसे इग्नोर करके डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बट स्कूल में आपके टीचर अगर बोले किस तरह से क्लियर लिखना है तो ज़रूर लिखना है। नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 27 इंटू 2 हो जाएगा। सो लिख लेंगे हम 27 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड अपॉन में 7.5 बिकॉज ये ऊपर का पार्ट है। सो अपॉन 7.5 इज इक्वल टू CE यानी कि हाइट हमारा। नाउ डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसे मैं यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ, 27 इंटू 2 अपॉन नीचे 7.5 है। सो 75 पॉइंट के बाद 1 डिजिट दैट मीन्स 10 ऊपर। सो इंटू 10 इज इक्वल टू CE ये हमारा हाइट हो गया। अब डिवाइड कर लेते, देखिए 5 2 जार 10, 5 से 75 डिवाइड करेंगे 15। नाउ 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जार 15, 3 9 जार 27। तो ये हो गया 9 इंटू 2 इंटू 2, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 इज 36 अपॉन 5। सो यहाँ हम लिख लेंगे 36 अपॉन 5 इज इक्वल टू CE हमारा हाइट है। नाउ 5 से 36 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 7 जार 10 पॉइंट एंड 5 2 जार 10। सो 7.2 इज इक्वल टू CE। ठीक है, तो CE हमारा हाइट है, तो हम यहाँ लिख लेंगे हेंस द हाइट CE इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो फिगर में समझ लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। देखिए CE ये हमने निकाल लिया 7.2 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 7 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।